यूपी के हाथरस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी फैल गई है। बच्चे के परिवार के लोग जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक छात्र का शव अपनी गाड़ी में लेकर भाग गया, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही थी। मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरक्की के लिए कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला जिले के थाना सहपाऊ क्षेत्र के गांव रसगवा का है। मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो सुबह 5 बजे स्कूल प्रबंधक का मेरे पास फोन आता है कि आपके बच्चे की जो है बहुत तबीयत खराब है, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ से जो हॉस्टल है वो 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैंने कहा एक बार आप मेरे यहाँ ले आइए, तो यहाँ पे हम चेक कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगा। तो मैं और मेरा भाई यहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंच गए थे, बट वो वहाँ से उन्होंने, जब मैंने उनको फोन किया कि मैं पहुंचने वाला हूँ, तो वो वहाँ से लेकर के मेरे बेटे को निकल गए। फिर हमने उनको और फोन किया, बोले कि मैं सादाबाद आ गया हूँ। फिर फोन किया हमने कि खंदौली आ गया हूँ। फिर फोन किया मेरे को कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे जो है कल मिला के जो है गुमराह किया गया बहुत बुरे तरीके से। और जो जाकर के जो है फिर वो जो है 1.5 घंटे बाद मेरे बेटी की जो बॉडी के साथ जो है दिनेश बघेल जो है गाड़ी में पाए गए। और उनको जो गाड़ी में पाने के बाद में वो बैग, मेरे बेटे का जो बैग था वो उनकी गाड़ी में ही था। और वो उस समय जो है नशे की हालत में थे, शराब की नशे की हालत में पकड़े गए। और उसमें 2 बंदे, एक बंदे और भी शामिल थे, लक्ष्मण सिंह, बट वो उस समय वो गाड़ी में नहीं पाए गए। जी तो कैसा गला दबा के? जी हाँ, मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है। और इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीके से इन दोनों जो हत्या की गई है। और इस हत्या शायद मैं इस समय जो है भावुक हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिलने का कम से कम काम हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 21वीं सदी के भारत में आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धि के लिए। और इसमें स्कूल के ही 5 लोग शामिल हैं। जो पिता है, जो तांत्रिक है, वो प्रबंधक का पिता है। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें, कुछ बने, वो सुरक्षित रहें। आज कौन सा बच्चा कहां पर सुरक्षित है? मेरा अपना मानना है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित नेहरू ने आजाद भारत की नींव जो थी वो साइंस पर रखी थी, टेक्नोलॉजी पर रखी थी। और इसीलिए हमारे यहाँ के IITs, एम्स, IIMs के पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया बदली। तमाम बड़े बड़े संस्थानों में हेड्स बने दुनिया के, उसका बहुत फायदा हुआ। और आज ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश हमारा सदियों पीछे चला गया है। ये अंधविश्वास, ये जादू टोना, ये तंत्र की स्कूल के बच्चे को मारकर प्रसिद्धि हासिल करने की बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को सजग रखना है। लेकिन इसी प्रवाह में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जब स्कूल में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल की जगह गोबर पढ़ाया जाएगा, जब स्कूल में खुलेआम भेदभाव किया जाएगा, जब स्कूल में इतिहास बदलना जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी, बजाय कि स्कूल में साइंस पढ़ाई जाए, रिसर्च पढ़ाई जाए, फोकस वो सब होना चाहिए, तो स्कूलों में फिर ऐसी ही तंत्र और जादू टोने की आहुति हमारे बच्चे चढ़ेंगे। लेकिन मैं शॉक्ड हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के लिए। कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या 22 सितंबर को की गई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल हो गया, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी भारत।